नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशनल टीम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ का एक प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी छात्र क्लास 10th में हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल होता है। तो देखिए, कोई एक शून्योत्तर परिमेय संख्या हम मान लेंगे 3 और कोई अपरिमेय संख्या जैसे √2, तो इनका योगफल सदैव क्या होगा? अपरिमेय। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय संख्या। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि am डज नॉट इक्वल टू bl, तब समीकरण निकाय ax प्लस by बराबर c, lx प्लस my बराबर n के हल हैं। तो देखिए ये क्या दिया है, am डज नॉट इक्वल टू bl। यहाँ से देखिए ये l इधर लाएंगे तो a अपॉन l डज नॉट इक्वल टू b अपॉन m। अब देखिए a अपॉन एल डज नॉट इक्वल टू बी अपॉन एम हो गई कंडीशन, तो किस में ये होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हल की क्या कंडीशन होती है? यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन नंबर आ सही है, अद्वितीय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तकर है। तो देखिए समीकरण क्या दिया है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, इसका विविक्तकर निकालना है। तो विविक्तकर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विविक्तकर d बराबर होता है v² माइनस 4ac। अब देखिए इस समीकरण की तुलना जब हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो v का मान कितना प्राप्त होगा? -2, a का 3 और ये c का 1/3। तो देखिए v की जगह रख देंगे -2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 बराबर 0। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल है। तो देखिए 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। अब देखिए ये 2/x को इधर ले जाएंगे और -2x को इधर लाएंगे, तो 3/x माइनस 2/x बराबर 2x। अब देखिए ये इससे घट जाएगा तो ये बचेगा 1/x बराबर 2x। तो 2x² बराबर आ जाएगा 1, तो x² बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। x बराबर 1/√2 आ जाएगा प्लस माइनस में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आ, प्लस माइनस 1/√2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समांतर श्रेणी -11, -8, -5 डॉट 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 का पहला धनात्मक पद है। तो देखिए ये समांतर श्रेणी का धनात्मक पद कैसे आएगा? -11, -8, -5। तो देखिए इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 का। तो इस श्रेणी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो -5 के बाद अगला टर्म क्या आ जाएगा? -2। उसके बाद अगला टर्म जो आएगा वो आएगा +1। तो इसका यही पूछा है कि पहला धनात्मक पद कौन सा होगा? तो पहला धनात्मक पद क्या होगा? +1। ऑप्शन नंबर ब सही है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। आ ऑप्शन में क्या दिया है? यदि इनके संगत कोण बराबर हैं। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, यदि इनके संगत भुजाएं समानुपाती हों। और सा में क्या दिया? अ एवं व दोनों, और द में ए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब इनके संगत कोण बराबर हों और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा, अ व दोनों, आ एवं व दोनों, यानी कि इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, तभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ये दोनों ही कंडीशन लागू होंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। अब देखिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस d बराबर √,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये दिया x1 y1 और ये इस बिंदु को क्या मानेंगे x2 y2। तो इस समीकरण में रखेंगे तो क्या बनेगा, इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो x2 का मान -12 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह रखेंगे 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये अंदर कितना हो जाएगा -17 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये अंदर बन जाएगा 289, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 289 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 17, यानी कि ऑप्शन नंबर द सही है, 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान है। तो आइए इसे हल करते हैं। हल 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो देखिए cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए 1/2 cos में किसका मान होता है, तो cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब यहाँ से cos हट जाएगा, 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60/3 यानी कि 20 डिग्री, ये हो जाएगा थीटा का मान। ऑप्शन नंबर 7 सही है, थीटा बराबर 20। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम मान है। तो देखिए कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, इसका हमें क्या मान निकालना है, सरलतम मान निकालना है। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा को ऐसा ही लिखा रहने देंगे, और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अब देखिए ये साइन से साइन कट जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या मान आ जाएगा 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर द सही है 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो हमें मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का। तो देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्वसमीका है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम यहाँ पे रख देंगे, तो इसकी जगह रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। आगे देखिए अब इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे और इसे इधर, तो 1 माइनस 1/2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये घटाएंगे तो ये बचेगा 1/2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/√2। ये स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। तो 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45 का। तो थीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ये यहाँ से ही प्राप्त हो जाएगा, हमें आगे करने की जरूरत नहीं थी। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर द सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री का मान होगा। तो देखिए एक सर्वसमीका हमने पढ़ी है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो साइन, इसे ऐसा ही लिखे रहने देंगे, साइन 27 आगे कॉस थीटा की जगह हम कॉस 63 डिग्री की जगह हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 63। साइन 90 माइनस 63 बराबर आगे हो जाएगा साइन 27 डिग्री अपॉन साइन। अब देखिए ये 90 में से 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27 डिग्री। अब ये इससे कट जाएगा, क्या मान आ जाएगा 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आ सही है 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो देखिए ये वृत्त है और यहाँ कोई एक बाह्य बिंदु है, इससे इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए इससे केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक स्पर्श रेखा ये इस प्रकार खींची जा सकती है, दूसरी स्पर्श रेखा हम इस प्रकार खींच सकते हैं। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो। तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि जो घड़ी है उसकी मिनट की सुई है, एक तरह से ये त्रिज्या दी है वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए त्रिज्यखंड निकालने का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ त्रिज्या कितनी दी है? पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बनेगा? देखिए 5 मिनट में, 1 मिनट में थीटा बनता है 6 अंश का कोण बनता है 1 मिनट में। जैसे सुई 1 मिनट घूमती है तो 6 अंश का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में बनाएगी 30 अंश का कोण। तो थीटा की जगह रख देंगे 30 अंश अपॉन 360। ये देखिए ये 12 बार कट जाएगा, तो क्या मान आ जाएगा? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपॉन 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक ठोस की एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन किस प्रकार बदलेगा? देखिए तो आयतन अगर हम आकार बदलेंगे तो आयतन समान रहता है। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? पहले के समान रहेगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ आकार बदला है, तो आयतन समान पहले जैसा ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार का व्यास क्या होगा? तो देखिए बेलन के आधार का इस प्रकार, ये कोई बेलन है तो इसका आधार किस प्रकार का होता है? वृत्ताकार। तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जो कि क्या दिया है क्वेश्चन में? 9 पाई। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा और आर का मान कितना आ जाएगा? ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में आर बराबर 3 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या हमारी 3 सेंटीमीटर आ गई तो आधार का व्यास क्या होगा? व्यास का फॉर्मूला होता है डी बराबर 2r। तो व्यास कितना हो जाएगा? 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 सही है, 6 सेंटीमीटर होगा व्यास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो देखिए 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? समांतर माध्य बराबर सम संख्याएं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। ये हमारी 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याएं हैं। तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याओं की संख्या। तो कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से तो इनका योग करेंगे हम। 2 + 4 6, 6 12 और 8 20 30 और ये 12 42 और 14 56, यानी कि 56/7। अब 7 से ये 8 बार कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही है, 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की मध्यिका होगी। तो देखिए मध्यिका क्या होती है? मध्य का जो पद होता है उसे मध्यिका कहते हैं। तो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं की जो मध्यिका होगी वो क्या हो जाएगी? 5.5। ऑप्शन नंबर द सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 10 व्यक्तियों के भार का समानांतर माध्य कितना दिया है? 45.6 किलोग्राम। तो उनके भारों का योगफल क्या होगा? तो देखिए समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? भारों का योगफल बट्टे भारों का योगफल बट्टे कुल भारों की जो संख्या होगी उससे डिवाइड करेंगे तो ये समांतर माध्य निकल के आएगा, जिसका फॉर्मूला जिसका मान कितना दिया है? 45.6। अब देखिए 10 व्यक्तियों की तो ये संख्या हो जाएगी 10 और हमें भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये इस प्रकार लिखा रहने देंगे, भारों का योगफल बराबर भारों का योगफल
योगफल बट्टे संख्या कितनी दी है 10 बराबर 45.6। तो यहाँ से बारों का योगफल कितना आ जाएगा, ये 10 इधर जाएगा तो 45.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 456। ये बारों का योगफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ब सही है, 456 ये करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यदि ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू व पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं और क्यू पी आर बराबर 46 अंश, तो क्यू ओ आर का मान होगा। तो देखिए इस प्रकार से एक वृत्त बनेगा जिसका केंद्र क्या है ओ, वृत्त की पी क्यू व पी आर दो स्पर्श रेखाएं, तो कोई बिंदु है बाहर पी बिंदु है जिससे कि दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। यहाँ पे एक पी क्यू है, दूसरी पी आर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यू पी आर बराबर 46 अंश। क्यू पी आर इसका मान क्या दिया है 46 अंश। हमें क्या निकालना है क्यू ओ आर, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए इनके ये इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 होगा। तो ये 46 अंश है, तो ये दूसरा कोण हमारा हो जाएगा 134 अंश। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर 7 सही है। इन दोनों आमने सामने के कोण ये चतुर्भुज बनेगा एक, तो इनका कोण इनका योगफल क्या होगा 180 अंश। तो जब ये 46 अंश है तो ये 134 अंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी होगी, 1 हो सकती है या फिर 100%, इससे अधिक प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए प्रायिकता 1/3 ये हो सकती है, ये 1 से छोटी है। 2/3 ये भी हो सकती है। अब ये यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सामने क्या दिया है 3/2, ये क्या है लगभग 1.5, तो ये नहीं हो सकती। हमेशा प्रायिकता 1 या 1 से कम हो सकती है। ऑप्शन नंबर 7 सही है। यहाँ पूछा है प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हमने आज एक गणित का प्रैक्टिस पेपर किया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।